बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं आंखों का आना, और इसको हम मेडिकली तौर पे पिंक डिजीज के नाम से भी जानते हैं, यानी पिंक आइज। इसके अंदर जो आंख है वो आपको अंदर का जो सफ़ेद सरफेस है, लेयर है, वो पिंक होना शुरू हो जाती है और इसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और ये कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस का मतलब ये होता है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को ये बड़ी आसानी से ट्रांसफॉर्म होती है और लग जाती है। और आजकल ये जो डिज़ीज़ है बड़ी कॉमन है और बहुत तेज़ी से फैलती है, और कम से कम 4 से 5 दिन तक लगते हैं इसको ख़त्म होने में, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डिज़ीज़ है। और अगर इसे प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो ये आँख के मेजर इन्फेक्शंस को छोड़ के चली जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे कंजक्टिवाइटिस के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा, इसकी सिम्टम्स और कॉज, और उसके बाद बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसके इस्तेमाल से इन्फेक्शन हमेशा के लिए विद इन द 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म होगा। और जो इसकी इंटेंसिटी होती है, शिद्दत, तकलीफ, रेडनेस, वो भी आपको महसूस नहीं होगी। सबसे पहले तो मैंने बता दिया, इस कंजक्टिवाइटिस को हम पिंक आइज भी कहते हैं, और जब ये क्रॉनिक होती है तो ये रेड आइज के अंदर बदल जाते हैं, यानी कि लाल सुर्ख आंख हो जाती है। ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे आंखों के अंदर खून उतरा हुआ है। अच्छा, ये कैफियत आपके वाइट पार्ट, जो आंख के जो ब्लैक आईबॉल के इर्द गिर्द का पार्ट है, उसके अंदर आपको ये पिंक कलर या फिर रेड कलर जो है महसूस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्वेलिंग होती है इसी वाइट पार्ट की जो आंख के अंदर है, यानी कि आई बॉल के करीब करीब का जो पार्ट है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग महसूस होना शुरू हो जाती है और इसमें हल्की सी उभार आना शुरू हो जाता है। इसी को हम कंजक्टिवाइटिस का वायरस कहते हैं और डिजीज कहते हैं। इसके बाद जो स्वेलिंग के बाद अगली जो इसकी सिम्टम है वो है टीयर प्रोडक्शन, यानी कि आंसुओं का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसमें ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये स्वेलिंग जनरेट होती है और टीयर प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर बढ़ जाता है, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। फर्दर जो इसके सिम्टम है वो है फीलिंग फॉरेन बॉडी, यानी कि आंख के अंदर ऐसा लगता है कि बाहर से कोई कंकर या कोई रेत का छोटा पार्टिकल या डस्ट का छोटा पार्टिकल चला गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको बेचैनी महसूस होती है और उस बेचैनी की वजह से आपको जो है आँख के अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। और इसी को हम कंजक्टिवाइटिस का क्रॉनिक सिम्टम कहते हैं, कि जिसके अंदर आपको आंख में या तो लकड़ी का कोई फांस या रेत का कोई जर्रा या मट्टी का कोई जर्रा या फिर कोई बारीक सी चीज़ चुभती हुई महसूस होती है। तो इसको हम फीलिंग फॉरेन बॉडी के नाम से इसके सिम्टम को जानते हैं। इसके बाद इचिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि खारिश, और खारिश की वजह से क्या होता है कि अर्श टू रब, यानी कि आप मजबूर हो जाते हैं इसको रब करने के लिए, यानी कि मसलने के लिए। और पेशेंट बेसाख्ता बगैर किसी कंट्रोल के अपनी आँख को मसलना शुरू हो जाता है और फिंगर के जरिए बहुत तेज़ी से मसलता है, जिसकी वजह से जो आपकी वाइटल लेयर है जिस पर इन्फ्लेमेशन आई भी, यानी सूजन आई भी है, वो मज़ीद बढ़ जाती है। और उसके बढ़ने की वजह से दोबारा से आपको ये इन्फेक्शन तेज़ी के साथ ग्रो होना शुरू हो जाता है। इचिंग के बाद जो अगली चीज़ है वो है बर्निंग, यानी कि जब ये कंजक्टिवाइटिस का वायरस तेज़ी से और ग्रो कर जाता है आपकी आँख के अंदर, तो फिर आपको जलन होना महसूस शुरू हो जाती है। और ये जलन इतनी ज़्यादा होती है, फिर टीयर प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी कि आंसू भी बह रहे होते हैं और आपको जलन भी महसूस हो रही होती है। इस वजह से ये अनबेरेबल हो जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये वो कंजक्टिवाइटिस का डिजीज़ है जो कंटेजियस से फैलती है। अब मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये 12 से 18 घंटे में कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 1 यूफ्रेजिया, नंबर 2 इपिकॉक और नंबर 3 एपिस। इन 3 दवाइयों को आपने इस्तेमाल करना है, यूफ्रेजिया, इपिकॉक और एपिस। इनको 200 पावर पोटेंसी में आपने सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करना है। मॉर्निंग में जो है आपने यूफ्रेजिया लेना है, दोपहर में आपने इपिकॉक लेना है और रात में आपने एपिस का दवाई का इस्तेमाल करना है। 10 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर आपने 5 से 8 दिन तक इनको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये कंजक्टिवाइटिस जो पिंक आई है इसका वायरस रिमूव हो जाएगा। और फर्दर यह आपकी आंख को सेफ करेगा और बाकी के इन्फेक्शन ना होने के, और आंख को डैमेज नहीं करेगा और आइंदा भी आपको इस इन्फेक्शन से महफूज रखेगा। आपने 8 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का वक्फा दे देना है और उसके बाद तकरीबन 15 दिन तक मजीद और इस्तेमाल करना है, ताकि ये महफूज कर दे आपकी आई को, आपकी आई के लेयर को, आपकी आई बॉल को, उसके इंटरनल सिस्टम को, प्रोसेस को, और मजीद इसको डैमेज होने से बचाए और किसी भी किस्म का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें जनरेट होने ना दे। तो इनके लिए ये आपने 3 दवाई इस्तेमाल करनी है। मजीद आंखों का कोई इशू है और ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स कोई और इन्फेक्शन आपकी आंखों में आ गया, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और कंप्लीट से अपना केस डिस्कस करके प्रॉपर मेडिकेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।